नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जो अरविंद केजरीवाल ने सालों से छिपा कर रखी थी, लेकिन अब जब दिल्ली की झुग्गियां उजड़ रही हैं, जब बुलडोजर गरीबों के आशियानों को रौंद रहा है, तब एक बार फिर केजरीवाल को याद आ रहा है गरीबों का दर्द। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तब केजरीवाल कहां थे? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर झुग्गियां तोड़ने की योजना का हिस्सा रहे हैं। और अब जब दिल्ली की जनता में गुस्सा है तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 8 मई 2021 को बतौर मुख्यमंत्री खुद झुग्गी हटाओ योजना को मंजूरी दी थी। ये वही केजरीवाल हैं जिनकी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 15 सितंबर 2021 को जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को बंद करने की घोषणा की थी। तो अब सवाल उठता है कि आज वही केजरीवाल इस योजना के नाम पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? देवेंद्र यादव ने बहुत सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था तब केजरीवाल गायब थे, और अब जब फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने का मौका है तब वो गरीबों के घर मलबे पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। देवेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल से 10 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब आम जनता भी जानना चाहती है। पहला सवाल, क्या यह सच नहीं है कि आपने ही झुग्गी हटाने की योजना को हरी झंडी दी थी? दूसरा सवाल, क्या आपके ही मंत्री ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को बंद करने का ऐलान नहीं किया था? तीसरा सवाल, क्या आपने झुग्गी वासियों से वोट लेकर खुद के लिए शीश महल नहीं बनवाया? चौथा सवाल, क्या जब बीजेपी ने हजारों झुग्गियां उजाड़ी तब आपने एक बार भी किसी बस्ती में जाकर लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझा? पांचवा सवाल, क्या यह भी सच नहीं है कि कांग्रेस की राजीव रत्न आवास योजना के 45,857 फ्लैट्स को आपने सिर्फ नफरत में खंडहर बनने दिया? छठा सवाल, क्या आपने अब तक एक भी नया फ्लैट गरीबों के लिए नहीं बनवाया? सातवां सवाल, क्या कोर्ट में आपकी सरकार ने यह हलफनामा नहीं दिया था कि अगर झुग्गी उजड़ी तो मकान नहीं दिया जाएगा? आठवां सवाल, जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर झुग्गी वालों की लड़ाई लड़ रही थी तब आपकी पार्टी चुप क्यों थी? नवां सवाल, आपने दिल्ली विधानसभा में झुग्गी बचाने पर कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? 10वां सवाल, क्या आप अब जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे या फिर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे? इन सवालों में दम है और इनका जवाब अगर केजरीवाल देना भी चाहें तो मुश्किल होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि पिछले 11 सालों से आप रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या ये वही केजरीवाल नहीं है जिन्होंने गरीबों के लिए बना एक भी मकान नहीं बांटा? क्या ये वही केजरीवाल नहीं है जिन्होंने कांग्रेस सरकार के बनाए मकानों को खाली पड़ा रहने दिया? क्या ये वही केजरीवाल नहीं है जिनकी पार्टी ने दिल्ली में गरीबों की
आवाज बनने का दावा तो किया, लेकिन जब अदालत ने झुग्गियां हटाने का आदेश दिया तब वो चुपचाप बैठे रहे। केजरीवाल के पास न नीति थी न नियत। और अब जब चुनाव आते हैं, कई बार जब चुनाव आते हैं या चुनाव जीतने के बाद, जैसे ये 2 विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, पंजाब और विधानसभा, उसके बाद इनकी रणनीति बदल जाती है, फिर ये सहानुभूति दिखाने लगते हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की शुरुआत की थी। कालका जी, जेलरवाला बाग, अशोक विहार, कठपुतली कॉलोनी जैसे इलाकों में जो मकान आज बन रहे हैं, उनकी नींव कांग्रेस सरकार ने रखी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत लगभग 45,000 मकान बनाकर रखे थे, जिन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलॉट करने में पूरी तरह विफलता दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि जब गरीबों को मकान देना था तब केजरीवाल सरकार ने रेहड़ी पटरी कानून लागू किया और न ही कोई योजना बनाई, न ही कोई नया निर्माण कार्य शुरू किया। अब जब बुलडोजर चल गया, गरीब सड़कों पर आ गया, बच्चे स्कूल छोड़कर झुग्गी के मलबे में बैठ गए, तो केजरीवाल को होश आया। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है। पहले झुग्गी हटाओ की मंजूरी आप देते हैं, कोर्ट में मकान न देने का हलफनामा आप देते हैं, और अब माइक पकड़कर कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। इतना पाखंड, इतनी नौटंकी क्या लोकतंत्र में स्वीकार करने योग्य है? केजरीवाल सरकार को 11 साल हो चुके थे। 11 साल उन्होंने शासन किया। इतने सालों में उन्होंने झुग्गी वालों को केवल वोट बैंक की तरह देखा। चुनाव के वक्त हाथ जोड़ लिए और चुनाव खत्म होते ही आंखें फेर ली। अगर कांग्रेस ने झुग्गी वालों के लिए मकान बनवाए तो आपने क्यों नहीं बांटे? अगर कांग्रेस अदालत गई तो आप क्यों नहीं बोले? अगर गरीब आज सड़क पर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने जब दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियां बनाई थीं, तब लाखों गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिला था। आज उन्हीं कॉलोनियों में दिल्ली की आधी आबादी रहती है। आज वही दिल्ली, वही लोग उसी दर्द से फिर गुजर रहे हैं। और अफसोस की बात है, अब कोई इंदिरा गांधी नहीं है जो उनके लिए आवाज उठाए। केजरीवाल ने अपनी चुप्पी से साबित कर दिया कि उन्हें गरीबों से नहीं, केवल अपनी छवि की चिंता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर काम कर रही है। विपक्ष की तरह दिखने वाली यह पार्टी असल में बीजेपी की अंदरूनी सहयोगी बन गई है। और मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी यही आरोप कांग्रेस पर लगाती है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां एक हैं और एक हिसाब से काम करती। वही आरोप कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। आखिर बीजेपी किसके साथ है? सबसे बड़ा सवाल। खैर, कांग्रेस ने साफ कहा कि बीजेपी और आप दोनों सत्ता में रहकर गरीब को मिटा रही है, गरीबी को नहीं। यह लड़ाई गरीबी मिटाने की नहीं रही, गरीबों को इस शहर से बाहर फेंक देने की बन गई है। तो दोस्तों, आज जब आप केजरीवाल की तस्वीरें देखें, जब आप उनके आंसू को देखें, जब आप उनके भाषण को सुने, तो एक बार उस गरीब की टूटी झुग्गी को याद करें जो आपकी आंखों के सामने मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये आंसू दिखावा है, ये सहानुभूति नकली है और ये प्रायश्चित नहीं बल्कि राजनीतिक चाल है। और जनता अब जाग चुकी है। अब गरीब चुप नहीं बैठेगा, अब सवाल होगा, जवाब मांगा जाएगा, और अगर जवाब नहीं मिला तो कुर्सी भी जाएगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गई। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।